अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमजा जो अमर के साथ निभा ना सका और ना ही वो निभा सकी, और ऐसे में वो अब एहसान करेगा इस अबीर पर। हमजा जिसने अमर के वालिद के सामने अमर को ही तलाक दे दी, वो भी ऑफिस में। इस सब की वजह से अमर की इतनी तजलील हुई, उसने इतनी बेइज्जती महसूस की कि अब जो कुछ हो जाए वो हमजा को नहीं छोड़ेगी। अभी तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि वो हमजा जिसने इतने वादे किए थे चू तक नहीं करूंगा, और आज सबके सामने मुझे इतना नीचा दिखा गया, सबके सामने मुझे तलाक दी। अब वो बड़ी खुशी खुशी जाता है अपने घर। वालदा से उसका टकराव हुआ तो उसे भी बता दिया। कुछ ही दिनों में ये खबर आएगी हन्नान और अबीर की तलाक हो चुकी है। अब ऐसे में अबीर को यहाँ रहने के लिए किसी से शादी तो करनी होगी, तो इसीलिए मैं कोई बुरी चॉइस नहीं। ये सुनकर उसकी वालदा साकित रह जाती है कि वो लड़की जो मुझे एक आंख नहीं भाती अब वो मेरी बहू बनेगी, वो ये सब कुछ होने नहीं देंगी। अब वहाँ पर लॉन में बैठी अबीर काफी उदास होती है। ये हमजा तो उसके पास आ गया, बल्कि चेयर पर भी बैठ गया। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप? तो अब इसे अबीर पर एहसान करता है। मेरे प्रपोजल पर आपने गौर किया? अब तो मैंने उस अमर को आपके लिए तलाक दे दी है, और साथ ही उसे ये भी जतलाता है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकता, जैसे हन्नान नहीं भूला सारा को, और मैं भी नहीं भूला। और साथ ही साथ वो उसे बदगुमान भी करता रहा कि हन्नान छुप छुप के मिलता है सारा से, तुम क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अबीर उसे जाने का कहती है यहाँ से। अब जब हमजा यहाँ से चला गया तो अचानक से अबीर की नजर ऊपर पड़ती है। वो सामने देख चुकी है कि हन्नान इतनी देर से सब कुछ देख रहा था। आज तो हन्नान की बस बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। उसी वक्त अबीर का हाथ पकड़ा, उसे गाड़ी में बिठाया और बीच पर ले आता है ताकि अब वहाँ पर जाऊं और तसल्ली से बात करूं। तभी हन्नान आज इससे सवाल करने लगा कि हमजा से आप बार बार क्यों मिल रही हैं? मगर ये तो अबीर उस पर सवाल करती है कि मैंने आपसे पूछा कि आप बार बार सारा से क्यों मिल रही हैं? तो हन्नान उसे जतलाता भी है कि वो इतनी बदगुमान हो चुकी है कि वो जो कुछ अब कहेगा अबीर उसकी बात का यकीन ही नहीं करेगी। मगर फिर बातों बातों में अबीर ने कह ही दिया कि इस हन्नान ने कोई फैसला ही नहीं किया, वो 2 कश्तियों का सवार हो चुका है। हम एक दूसरे से इतने बदगुमान क्यों हो चुके हैं? यूँ तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो अबीर उसे कहती है हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और तभी यहाँ से जाने की करती है। यूँ कहीं हन्नान और अबीर के बीच का ये मामला जूं का त्यों होता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए खामोश है, इजहार मोहब्बत कोई नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त तो हन्नान अच्छी तरह जानता है कि अबीर मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, और अबीर अपनी मोहब्बत का इजहार इस वक्त हन्नान से करना नहीं चाहती। और इस सारे खेल में तमाशा देख रहा है ये हमजा बैठ के, तमाशा बना भी रहा है और देख भी रहा है। और ऐसे ही देखते देखते इसी खुशफहमी में वो जल्दी से डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवाएगा, ताकि मैं अपना काम भी आसान करूँ और इन दोनों की तलाक भी जल्दी करवाऊँ।